इसमें उपभोक्ताओं का क्या नुकसान होने वाला है, जनता का इसमें क्या नुकसान होएगा? देखिए बिजली ऐसा विभाग है एक जो कि सबसे ज़्यादा किसी कंज्यूमर से या फिर जुड़ा हुआ है। रोज़मर्रा का एक मुद्दा होता है बिजली। तो अगर कल को बिजली के किसी क्षेत्र का, जैसे पूर्वांचल और दक्षिणांचल की बात हो रही है कि उनको निजी क्षेत्रों में देने की कवायद चल रही है, अगर दिया जाता है तो सबसे पहले तो उपभोक्ताओं को जो नुकसान होगा वो ये होगा कि रियायतें जो दरें हैं जो कि और जगह जहाँ निजी क्षेत्रों में गई हैं, जैसे मुंबई या दिल्ली या आगरा या फिर सूरत, अहमदाबाद जैसे शहरों में या उड़ीसा में, तो वहाँ आप देखेंगे तो जो बिजली का सबसे हाईएस्ट टैरिफ है वो 16-17 रुपये जाता है अराउंड। और आपका हमारे यूपीपीसीएल का सबसे हाई टैरिफ 7-7.5 रुपये के अराउंड रहता है। तो बिजली के जो रेट्स हैं वो महंगे होने के बहुत प्रबल संभावना है उसकी, अगर निजीकरण ये सक्सेसफुल होता है तो। सर, संविदा कर्मचारियों के लिए भी कई सारे सवाल उठते रहते हैं कि उनका उत्पीड़न होता है, तो वो इस धरना प्रदर्शन में साथ में क्यों आए? देखिए, जो संविदा कर्मचारी हैं वो हमारे विभाग का एक अभिन्न अंग है, वो हमसे अलग नहीं है। जब हमारे विद्युत बोर्ड का विघटन हुआ था 2000 में, तब 75% के अराउंड रेगुलर कर्मचारी हुआ करते थे और 25% संविदा भर्ती हुआ करती थी। आज स्थिति ये रह गई कि 25 से 30% रेगुलर कर्मचारी रह गए और 70% के अबाउट लगभग संविदा कर्मचारी आज हैं। तो आप देख सकते हैं कि नौकरियों का भी संविदाकरण हो रहा है इसमें। तो हम जो संविदा भाई हैं, अभी आप देखे होंगे कि मध्यांचल में एक LOI जारी होती है, वर्ल्ड यहाँ पे कई डिस्ट्रिक्ट्स की, जिसमें सीतापुर भी एक डिस्ट्रिक्ट है। तो उसमें सीधा बिना किसी से, भाई बिजली के जो स्टेक होल्डर्स है वो कौन है? वहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं, उसके बाद उपभोक्ता हैं। उन दोनों से बिना परामर्श किए एक LOI जारी कर दी गई, जिसमें लगभग अकेले सीतापुर जनपद में ही देखें तो 500 संविदा कर्मचारियों की लगभग छटनी हो जाती। तो जो उनके हक हैं वो हमने जो 2023 में हमारी जो हड़ताल हुई थी उसमें भी हमने उठाए थे पॉइंट्स, यही कि संविदा कर्मचारियों को एक टाइम के बाद रेगुलराइज करना चाहिए। जब 10 साल या 12 साल कोई विभाग को अपने दे रहा है, अपनी बहुकीमती जो ईयर्स होते हैं वो दे रहे हैं, तो उसमें उनको भी सरकार को, प्रबंधन को सोचना चाहिए कि उनका नियमितीकरण किया जाए और उनको नियमित किया जाए। परंतु उसके ठीक विपरीत उनको निकालने की, छटने की बात हो रही है। तो इसीलिए संविदा के जो संगठन हैं, जो निविदा कर्मचारी संघ है, वो हमारे संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर में ही है। उन्होंने पूरा सपोर्ट दिया हमें और वो हमारे इस आंदोलन में, इस विरोध सब प्रदर्शन में हमारे साथ हैं, क्योंकि उनको पता है कि आज निजीकरण अगर होता है तो जो उनकी डिमांड्स हैं वो सरकार से हैं। जब सरकार इस विभाग को चलाएगी नहीं तो वो डिमांड्स किससे करेंगे? उनकी स्थिति तो बद से बदतर होती जाएगी। कोई प्राइवेट कंपनी आती है तो वो जिस डिस्ट्रिक्ट में काम करती है तो वो वहाँ के लोकल लोगों को नहीं रखती, और 10-12 हज़ार में अगर आपको ही अगर कहीं पे अगर दूसरे ज़िले में जाना पड़ेगा काम करने, तो आप खुद समझ लीजिए कि कैसे आपका घर का गुजारा होगा, कैसे आपकी रोजी रोटी चलेगी।